My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. एवरीवन, तो अब हम देखते हैं आगे। आज हम देखेंगे डी, ई एंड एफ स्मॉल एंड कैपिटल में। आज हम डी, ई एंड एफ को स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में देखेंगे। यहाँ पर है हमारा डी, तो हमें यहाँ पर 4 लाइन्स दी गई है। 4 लाइन्स में से हमें कैपिटल लेटर लिखने के लिए 3 लाइन्स का यूज़ करना है। कैपिटल डी लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लाइन का यूज़ करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन और एक होगा कर्व। तो ये हो गया हमारा डी फॉर डॉग, और यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन से डी लिख के दिया हुआ है, उसे हमें पेंसिल की हेल्प से कंप्लीट लिखना है। तो ये हुआ हमारा डी, ये हुआ हमारा डी, ये हुआ हमारा डी। 1 स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व। यहाँ पर हमें नीचे कुछ ब्लैंक बॉक्स भी दिए गए हैं। उन सभी ब्लैंक बॉक्स में भी हमें कैपिटल डी लिखना होगा। 1 स्ट्रेट लाइन कर्व, 1 स्ट्रेट लाइन कर्व। ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा कैपिटल डी। तो हमें कैपिटल डी, जो यहाँ पर हमें 4 लाइन्स दी जाती है, उनमें से ये 3 लाइन्स में हमें हमारा कैपिटल डी लिखना होगा। अब हम देखते हैं हमारा स्मॉल डी। स्मॉल डी लिखने के लिए भी हमें यहाँ पर 4 लाइन्स देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्मॉल डी लिखने के लिए 3 लाइन्स का यूज़ करना है। यहाँ पर हमें करनी होगी एक स्टैंडिंग लाइन एंड एक कर्व करना होगा, लेकिन कर्व सिर्फ 2 लाइन में आता हो वैसा ही करना होगा। तो ये हुआ हमारा स्मॉल डी, स्टैंडिंग लाइन एंड लेफ्ट साइड का कर्व। ये हुआ हमारा स्मॉल डी। आगे हमने स्मॉल बी देखा था, वो कैसा था? स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व था, वो था राइट साइड पर। लेकिन हमें डी कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन करनी है और जो कर्व है वो लेफ्ट साइड करना है। तो ये होता है हमारा स्मॉल डी। हमें यहाँ पर डॉटेड लाइन से भी दिया गया है, उसे भी हमें फिल करना होगा। तो ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी। वैसे ही हमें यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं, उन सभी में भी हमें स्मॉल डी लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे और कर्व करेंगे। कर्व जो होगा वो सिर्फ 2 लाइन में आएगा, और जो स्टैंडिंग लाइन होगी वो 3 लाइन्स में आएगी। तो ये हुई हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व। तो ये हो गया हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी। तो अब हम लोग देखते हैं कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। तो यहाँ पर हमें कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एक ही बॉक्स में लिखने होंगे। तो ये हुआ हमारा कैपिटल डी और ये हुआ हमारा स्मॉल डी। तो हमें जो भी डॉटेड लाइन से दिए गए हैं उन सभी को हमें कंप्लीट करने होंगे, और हमें नीचे जितने भी ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं उन सभी में हमें कैपिटल डी एंड स्मॉल डी लिखना होगा। तो ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी, ये हुआ हमारा कैपिटल डी, ये हुआ हमारा स्मॉल डी। ऐसे ही हमें इस पेज के एंड तक कैपिटल डी एंड स्मॉल डी लिखने होंगे। डी के बाद में क्या आता है? डी के बाद में आता है ई।
हमें ई लिखने के लिए भी ऐसे बुक में सभी बुक्स में ऐसे 4 लाइन दी जाएगी। तो हमें अगर ई लिखना है तो हमें 3 लाइंस का यूज़ करना है। कैपिटल ई लिखने के लिए 3 लाइंस का यूज़ करना होगा। तो उसमें हम करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे और 3 स्लीपिंग लाइन करेंगे। तो ये हुआ हमारा कैपिटल ई। तो ये हमारा कैपिटल ई। अब हमें यहाँ पर जो भी डॉटेड लाइन से दिए गए हैं उन सभी कैपिटल ई को हमें फिल करने होंगे। तो ये हुई हमारी एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन बनानी होगी। एक स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा कैपिटल ई। और नीचे हमें जितने भी ब्लैंक्स बॉक्स दिए गए हैं इन सभी ब्लैंक बॉक्स में हमें कैपिटल ई लिखना होगा। तो ये हुई एक स्टैंडिंग, रुकिए फिर से करते हैं। तो ये हुई हमारी स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन। ये हुआ हमारा कैपिटल ई। 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 हम लोग कैपिटल ई को लिखने के लिए 3 लाइंस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं स्मॉल ई। अब हम देखते हैं स्मॉल ई। स्मॉल ई लिखने के लिए हमें इन 4 लाइंस में से ओनली एंड ओनली 2 लाइंस को यूज़ करना होगा। ये जो बीच की 2 लाइंस है उनको यूज़ करके ही हमें यहाँ पर स्मॉल ई लिखना होगा। यहाँ पर हमें करना होगा, ये हुआ हमारा स्मॉल ई। पहले छोटा सा सर्कल जैसा और फिर कर्व। तो ये हुआ हमारा स्मॉल ई, छोटू सा सर्कल जैसा और कर्व। तो ये हुआ हमारा स्मॉल ई। स्मॉल ई हमें सिर्फ और सिर्फ बीच की जो 2 लाइन है उसमें ही लिखना होगा। तो ये हुआ हमारा स्मॉल ई। 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 तो हमें यहाँ पर नीचे ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं, उन सभी ब्लैंक बॉक्स में भी हम लोग स्मॉल ई लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। लेकिन हमें ऐसे 3 लाइंस में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ बीच की जो 2 लाइन है उसमें ही लिखना होगा। तो ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हमें पेज के एंड तक लिखना होगा। बाद में हमें कैपिटल ई एंड स्मॉल ई दोनों को साथ में लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हुआ हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। यहाँ पर हमें जो ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं उन सभी में भी हम लोग कैपिटल ई एंड स्मॉल ई लिखेंगे साथ में। तो ये हुआ हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हुआ हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हुआ हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। ये हुआ हमारा कैपिटल ई। ये हुआ हमारा स्मॉल ई। तो हमें ये पेज के एंड तक लिखना होगा। अब हम देखते हैं एफ। एफ के लिए भी यहाँ पर 4 लाइन दी गई है। उन 4 लाइन में से सिर्फ हमें कैपिटल एफ 3 लाइन्स में लिखना होगा। तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो वहाँ पर हमें एक स्टैंडिंग लाइन करनी होगी एंड 2 स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एफ, एक स्टैंडिंग लाइन 2 स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एफ। हमें यहाँ पर डॉटेड लाइन से भी एफ दिया गया है, उन सभी एफ को हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये हुआ हमारा कैपिटल एफ, स्टैंडिंग लाइन 2 स्लीपिंग लाइन। ये हुआ हमारा कैपिटल एफ। ये हुआ हमारा कैपिटल एफ। ये हुआ हमारा कैपिटल एफ। वैसे ही हमें जो भी डॉटेड लाइन से कैपिटल एफ दिए गए हैं उन सभी कैपिटल एफ को हमें लिखना होगा। और नीचे हमें ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं, उन ब्लैंक बॉक्स में भी हमें कैपिटल एफ लिखना होगा। तो वो हम कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन
एंड 2 स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एफ। कैपिटल एफ हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन्स में लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा कैपिटल एफ, ये हुआ हमारा कैपिटल एफ, ये हुआ हमारा कैपिटल एफ। तो वैसे ही हम लोग पेज के एंड तक कैपिटल एफ लिखेंगे। बाद में है स्मॉल एफ, बाद में क्या है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ लिखने के लिए भी हमें यहाँ पर 4 लाइन्स दी गई है। उन 4 लाइन में से हम लोग 3 लाइन्स को यूज़ करेंगे। तो ये हुआ हमारा स्टैंडिंग लाइन। बाद में हम लोगों को करना होगा कर्व एंड देन स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ हमारा स्मॉल एफ। क्या हुआ हमारा स्मॉल एफ हुआ, ये हुआ हमारा स्मॉल। यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन भी दी गई है, उसे भी हमें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, आगे से थोड़ा सा कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ स्मॉल एफ। वैसे ही हमें नीचे जो भी ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं उन सभी ब्लैंक बॉक्स में भी हमें स्मॉल एफ लिखना होगा। तो ये क्या हुआ स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ हमारा स्मॉल एफ। तो अब हम लोग कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ को साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हुआ हमारा कैपिटल एफ और ये हुआ हमारा स्मॉल एफ, ये हुआ हमारा कैपिटल एफ और ये हुआ हमारा स्मॉल एफ। वैसे ही हमें नीचे ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं, उन सभी ब्लैंक बॉक्स में हम लोग यहाँ पर कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ दोनों को साथ में लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा कैपिटल एफ, ये हुआ हमारा स्मॉल एफ, ये हुआ हमारा कैपिटल एफ और ये हुआ हमारा स्मॉल एफ, ये हुआ हमारा कैपिटल एफ, ये हुआ हमारा स्मॉल एफ, ये हुआ हमारा कैपिटल एफ, ये हुआ हमारा स्मॉल एफ। वैसे ही हम लोग पेज के एंड तक कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ लिखेंगे। तो आज हमने सीखा क्या, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। तो आज हमने कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ एंड कैपिटल स्मॉल एफ वो कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ एंड स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ हम लोग कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा। थैंक यू एवरीवन।